ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चंडीगढ़ से इस समय लाइव हूं और जितने भी लोग चंडीगढ़ में अपने कंसल्टेशन के लिए आए उनका बहुत बहुत आभार। स्टार्ट करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नों से लेकर कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, इस लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। एक के बाद एक अगर आप देखिएगा तो विपक्षी पार्टियों की लाइन सी लगी हुई है। विपक्षी नेता प्रधानमंत्री चेहरे को देखने के लिए लगातार लोग ढूंढ रहे हैं। जो विपक्षी लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं कि उनके विपक्ष का नेता कौन हो। और इस कड़ी में देखिए, चाहे पश्चिम बंगाल की बात किया जाए, ममता बनर्जी हो, या आप इधर अरविंद केजरीवाल की बात कर लिया जाए, या जो बिहार में जो मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में भी है नीतीश कुमार, जिस तरीके से हर घर जा रहे हैं, हर राज्य में जा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनका एक टारगेट देश का विकास हो या ना हो, लेकिन अपना विकास ज़रूर करना होगा। ऐसा मैं ज़रूर देख रहा हूँ और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। 2024 को लेकर मैं 5 सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल कर रहा हूँ, जिसका पहला पार्ट आज मैं लाइव आकर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं राहुल गांधी की कुंडली। राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है, इसके बारे में हम ज़रूर यहाँ पर बात करेंगे। हाँ, एक फ़ोन आ रहा है। एनीवे, हम बात करते हैं। ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार या नीतीश कुमार, कौन बनेंगे प्रधानमंत्री के लिए? जो मुख्य चेहरा होते हैं वो उनमें कौन बनने वाला है? और दूसरी बात ये भी है, अमित राणा जी भी पूछ रहे हैं, बहुत लोग असमंजस में भी हैं कि क्या मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी एक प्रश्न है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, जब आप लगातार मेरे वीडियोस को आप चेक कीजिएगा लोकसभा के, तो उसमें एक एक करके ही मैं ज़रूर बताता हूँ। और आप अपनी कमेंट बॉक्स में जो है प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखिएगा कि विपक्ष और पक्ष के बारे में जो आपको ऑनेस्ट लगता हो। चाहे वो राहुल गांधी जी ने इस समय यात्रा कर दिया हो, और यात्रा जो लंबे भारत जोड़ो नाम का जो ये यात्रा किया हुआ है, इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी या और ज़्यादा खराब होगी। ज्योतिषीय रूप से देखा जाए तो राहुल गांधी का जो मेरे पास चार्ट है वो 18 जनवरी 1970 9:52 और दिल्ली में, और ये एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है मुझे इनके चार्ट में। इनका चार्ट जिस तरीके से बता रहा है और उसी तरीके से इनका चार्ट भी मुझे दिख रहा है। तो आज हम केवल राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। कल का जो वीडियो रहेगा उसमें नीतीश कुमार और बाकी लोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि माननीय मोदी जी की कुंडली कैसे छोड़ा जा सकता है, भाजपा की कुंडली क्या कहती है। 2024 में देखिए, जब हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में लगन कुंडली से भी महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती है वो आपका गोचर होता है। याद रखिएगा, आपका गोचर अगर स्ट्रांग चल रहा है, गोचर की महत्व को आप नकार नहीं सकते। यहाँ पर गोचर किसके रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा चलेगा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और लहर की बात किया जाए, लहर किस तरीके की होती है, जैसे आम आदमी पार्टी की लहर पंजाब में थी, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के पोस्ट पर जाता तो वो निश्चित रूप से जीत जाता। तो लहर की बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती, किसकी लहर चलेगी और किसकी सुनामी आएगी, ये इम्पॉर्टेंट है। भले ही राहुल गांधी जी आटे को लीटर में नाप लेते हैं, लेकिन आपको ये पता होगा कि ऐसा है नहीं, बोलने में गलती हो जाती है, पढ़े लिखे इंसान है लेकिन फिर भी बोलने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। फिलहाल राहुल गांधी का जो जन्म है 18 जनवरी 1970 और रात्रि 9:52 दिल्ली में हुआ था। और जो मैंने अपने बुक लिखे हुए हैं उसमें भी इनकी कुंडली का वर्णन किया है। मकर लगन की कुंडली है, कुंभ में गोचर में शनि इनके चलेंगे।
राहु इनके द्वितीय भाव में ऑलरेडी उपस्थित है और इनकी कुंडली में नीच का शनि जो है सुख स्थान पर बैठा है, इसीलिए इनको सुख शांति, देखिए नीच भंग जरूर कर रहा है तो ये सुख शांति तो इनको दिया हुआ है भाई। पैसे की किस चीज़ की कमी है, आलिशान लग्जीरियस लाइफ जो है वो ज़रूर ये जीते हैं। भाग्य कितना कहा जाए, पिता का जो भाग्य था, राजीव गांधी जी का जो भाग्य था और सोनिया गांधी का जो भाग्य था वो लेकर ज़रूर ये आगे बढ़े हैं। लेकिन इनके अंदर क्या क्वालिटी रही है कि ये प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं या केवल ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात मैं कह रहा हूँ। अंतिम जो बाई हुक्स या क्रुक्स में मैं अपने बार बार वीडियो में कहता हूँ कि अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि अपना जब तक सर्वत्र ये अपना नहीं लगाएंगे, ये राजनीति में करियर आगे नहीं बनाएंगे, 2024 में अगर ये उठ नहीं पाएंगे तो लाइफ में ये जल्दी नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि मंगल की महादशा इनकी प्रारंभ हो रही है। चंद्रमा की महादशा ऑलरेडी निकल चुकी है और चंद्रमा इनकी कुंडली में खुद नीच का है और नीच का चंद्रमा इनको हर बार भ्रमित करता है। हर बार ये बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल और कुछ देते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि माइंड नहीं है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे जगह से पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वार्तालाप करते समय स्लिप ऑफ टंग बहुत जगह होती है, जिनके कारण कई बार हास्यास्पद ऐसा लगता है कि मजाक वाली बात इन्होंने कह दी है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर हम बात करेंगे 29 अप्रैल 2023 से इनकी मंगल में राहु की महादशा चलेगी, प्रारंभ हो जाएगी और ये 23/10/2024 तक चलेगी। जिस समय चुनाव होंगे, मई का महीना होगा 2024 का, जून का महीना होगा, इसी के आसपास चुनाव होने, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस समय जो गोचर में रहेगा इनका शनि दूसरे स्थान पर रहेगा, जो गोचर का शनि रहेगा कुंभ में मूल त्रिकोण में रहेगा और साथ में राहु पराक्रम में रहेगा। बृहस्पति इनके पंचम कारक भाव में रहेंगे और केतु इनके नवम भाव में रहेंगी। स्थिति में ये कह सकता हूँ कि जितना पिछला इनका रिकॉर्ड रहा है उससे थोड़ा सा बेटर होता हुआ 2024 के चुनाव में ये दिखाई देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जो मैंने फाइनल कैलकुलेशन किया हुआ है ये नहीं बन सकते और किसी तरीके से भी पूरी कोशिश भी कर लें फिर भी ये प्रधानमंत्री वाले सीट पर ये निश्चित रूप से नहीं जा सकते हैं। माननीय मोदी जी की दशा बहुत तगड़ी चल रही है और सबसे बड़ी चीज़ मैंने बताया ना कि इंडिविजुअल किसी भी पर्सन की दशा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है गोचर क्या चल रहा है, उसके पार्टी की दशा क्या चल रही है। कांग्रेस की जो दशा चल रही है वो इतनी खराब इस समय चल रही है कि एक के बाद एक लोग कांग्रेस तोड़कर बाहर चले जा रहे हैं। चाहे वो अभी रिसेंटली गुलाम नबी आज़ाद जो गए हुए हैं और वो कश्मीर चले गए हैं, वो भी जाकर निकले हैं। तो इनकी कुंडली में जो ये गांधी परिवार का जुड़ाव है, इस कारण जो भी ये सीट जीते हैं, पहले पुराने अमेठी सीट वो हार चुके हैं, केरल की सीट वो बचाने में कामयाब रहे थे। तो आने वाले समय में ये दिखाई दे रहा है पहले से ज़्यादा जोश में दिखाई देंगे, पहले से ज़्यादा ये एग्रेसिव रहेंगे। लेकिन इनको मेहनत करने के बाद भी सीट उस तरीके के मिलेगी नहीं। और यहाँ पर जो कहा जाए कांग्रेस की भी जो महादशा चल रही है उसकी अंतर्दशा वो भी इस समय इनके लिए फेवरेबल नहीं होगी, केवल ये सपने ही रहेंगे। लेकिन मनुष्य को अपना कर्तव्य करता रहना चाहिए और ये तो राजनीति है, राजनीति में तो स्वार्थ भाव से लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, पहले चीज़ें नहीं दिखाई देती है, जैसे ही चुनाव आने लगते हैं लोगों के आँख खुलने लगते हैं, पॉइंट को ढूंढा जाता है किस पॉइंट पर जो है वो चीज़ों को किया जाए। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि 2024 में ये एग्रेसिव रहेंगे, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए या ना एक्सेप्ट कीजिए, मैं ज़रूर ये बताऊंगा इस समय ये एग्रेसिव मोड में रहेंगे। और 2024 में जितनी सीट इनको मिली थी उससे ज़्यादा सीट ये गेन करके लाएंगे। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री वाले पोस्ट का जो गरिमा है, या कहा जाए वो लक की बात किया जाए या वो मान पद प्रतिष्ठा की बात किया जाए, इनका पराक्रम का गोचर का राहु, द्वितीय भाव का शनि, ये दोनों ही इस समय नहीं पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित रूप से कहा जाए इनकी मंगल के अंदर भी राहु की दशा चल रही है और राहु का अष्टम भाव में देखना, ये दोनों चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि
पहले से एग्रेसिव ज़्यादा रहेंगे, चाहे इनको लग रहा हो कि भाई सबका अपना करियर होता है, इनको दिखाई दे रहा हो कि अगर अब नहीं कर पाएंगे तो आगे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये पहले से ज़्यादा सीट लेकर आएंगे। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ही विल विन और नॉट एंड हाउ मेनी सीट। तो रिगार्डिंग नंबर ऑफ सीट आई हैव नॉट कैलकुलेटेड येट, आई विल कैलकुलेट इन अनदर पार्ट, और उसमें ज़रूर मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ हैं। संजय प्रियदर्शी जी बोले इज़ एग्रेसिव इज़ गुड फॉर बीजेपी। तो बीजेपी के लिए देखिए, बीजेपी के लिए बात किया जाए या किसी के लिए भी बात किया जाए, एग्रेसिव जब कोई हो जाता है, याद रखिएगा मेरी बात, हो सकता है कि थोड़ा आश्चर्यचकित आपको करे। अगर कोई इंसान एग्रेसिव हो जाता है तो एग्रेसिव होते होते वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कोशिश भी करता है। और ये चीज़ इनको भली भांति इनके चार्ट में, क्योंकि मंगल चल रहा है और मंगल जो है भले ही मकर लगन में लग्नेश का शत्रु होता है, लेकिन सुख स्थान प्राप्त है, जनता का स्थान प्राप्त है। गोचर की कंडीशन भी इनकी कहा जाए तो पराक्रम भाव का राहु अच्छा देता है। लेकिन फिर भी जो ओवरऑल चार्ट जो कंपैरिजन कीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि ए इंसान है तो ए का चार्ट है और बी का भी चार्ट है। ए का चार्ट अच्छा है लेकिन बी का चार्ट अगर उससे भी अच्छा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, अच्छा चार्ट होने के बाद भी वो आदमी नहीं जीत पाएगा, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर कंक्लूजन यही निकल रहा है कि आने वाला जो भविष्य है अभी एग्रेसिव मोड में ये रहेंगे, और 2024 के चुनाव में पहले से ज़्यादा सीट कांग्रेस की आते हुए दिखाई दे रहा है, जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। नंबर ऑफ सीट कितनी होगी ये लास्ट वाले पार्ट में दिखाऊंगा, अभी केवल यही बता रहा हूँ कि इनका जो मंगल की जो महादशा प्रारंभ हो रही है, मंगल इनके लिए थोड़ा सा कल्याणकारी ज़रूर रहेगा, फिर भी अपने लक्ष्य तक ये पहुँच नहीं पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, पार्ट 2 में लेकर कल मैं ज़रूर उपस्थित रहूँगा। इस समय चंडीगढ़ से लाइव हूँ, और मैं 16 तारीख को जो पुणे पहुंचने वाला था वो प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया है। 16 को मैं चेन्नई में रहूंगा और 18, 19, 20 के आसपास में पुणे के प्रोग्राम में अवेलेबल रहूंगा। तो ये चीज़ ज़रूर, अगला जो विश्लेषण होगा वो ममता बनर्जी, हालांकि इनकी कुंडली नहीं है, और नीतीश कुमार जी, इनकी कुंडली है मेरे पास नीतीश कुमार जी की। तो इन दोनों के का कंबाइंड रूप से एनालिसिस करूंगा कि ये विपक्षी पार्टियों को कितना जोड़ पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम से ना। ओम नमः शिवाय।